नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप देख रहे हैं उत्तराखंड ज्ञान। तो आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों यूकेपीएससी के नए नोटिफिकेशन की। दोस्तों यूकेपीएससी ने विवादों के बाद भी दोस्तों यहाँ जो है वैकेंसी निकाली है रक्षक और डाटा एंट्री ऑपरेटर की। यहाँ दोस्तों वैकेंसी निकाली गई है हाल ही में। तो आज मैं उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। पूरा विज्ञापन को आज हम देखने वाले हैं। उससे पहले दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो दोस्तों फटाफट से देख लेते हैं दोनों विज्ञापन को, जो कि आज यूकेपीएससी की लेटेस्ट वैकेंसी हम कह सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का ये लेटेस्ट विज्ञापन है। और दोस्तों जो विज्ञापन है डाटा एंट्री ऑपरेटर उत्तराखंड लोक सेवा आयोग परीक्षा 2023। और विज्ञापन की जो प्रकाशन तिथि है दोस्तों कल ही ये विज्ञापन आया है 13 जनवरी 2023। ऑनलाइन आवेदन किए जाने की अंतिम तिथि 2 फरवरी 2023 है। वहीं परीक्षा शुल्क आप 2 फरवरी 2023 तक जमा कर सकते हैं। वहीं दोस्तों अब मैं आपको बता देता हूं क्या है पूरा विज्ञापन। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा डाटा एंट्री ऑपरेटर उत्तराखंड लोक सेवा आयोग परीक्षा 2023 हेतु इच्छुक पात्र अभ्यर्थियों से विज्ञापन की शर्तानुसार ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। इच्छुक पात्र अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर दिनांक 2 फरवरी 2023 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं रिक्तियों का जो विवरण है 5 कुल पोस्ट हैं। और आप देख सकते हैं दोस्तों कैटेगरी वाइज इन्होंने बांटा हुआ है। सभी की लगभग यहाँ दोस्तों 2 आरक्षी और एक आर्थिक रूप से कमज़ोर और अनुसूचित जाति की 1 है। वहीं दोस्तों अनुसूचित जनजाति की यहाँ एक भी सीट नहीं है। ओबीसी की 1 सीट है। तो दोस्तों यहाँ कुल जो 5 सीट रखी गई हैं। दोस्तों आप क्षितिज आरक्षण के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं यहाँ उत्तराखंड महिलाओं के लिए 1 पद है। और दोस्तों जो वेतनमान रहने वाला है 25,500 से 81,100 तक का आपका वेतनमान रहने वाला है। वहीं दोस्तों अनिवार्य योग्यता की बात करें उत्तराखंड के 7 मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण, भारत सरकार के NCTVT द्वारा मान्यता प्राप्त डाटा एंट्री ऑपरेशन से व्यवस्थित प्रमाण पत्र और स्नातक उपाधि के साथ किसी मान्यता प्राप्त संस्थान या संगठन अथवा राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त संगठन जिसका राष्ट्रीय स्वरूप हो से कंप्यूटर एप्लीकेशन का कम से कम 1 वर्ष का सर्टिफिकेट या डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। तो यहाँ आपकी जो टाइपिंग टेस्ट है वो 8000 की डिप्रेशन प्रति घंटा के हिसाब से होनी चाहिए, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। वहीं दोस्तों जो अन्य योग्यता की बात कर लेते हैं तो अन्य बातों के समान रहने पर भर्ती परीक्षा के मामले में ऐसे अभ्यर्थियों को अधिमान दिया जाएगा। यदि आपके पास इनमें से कोई भी है तो आपको पहले चुना जाएगा। सेना में 2 वर्ष का न्यूनतम 2 वर्ष अनुभव होना चाहिए आपका। वहीं दोस्तों एनसीसी का B प्रमाण पत्र यदि हो आपके पास या NSS का C प्रमाण पत्र हो तो आपको ज़्यादा वरीयता दी जाएगी। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं आयु की। आयु की गणना आपको कैसे करनी है। 18 न्यूनतम है और अधिकतम 42 वर्ष है। यदि आप दोस्तों सन के अकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो 1 जुलाई 2005 के बाद में पैदा ना हुए हों, या दोस्तों आप अधिकतम की बात करें तो 2 जुलाई 1981 से पूर्व यानी पहले आप पैदा ना हुए हों। तो आप देख सकते हैं दोस्तों ये आपका जो है आयु से संबंधित है। वहीं दोस्तों बाकी आपको छूट भी मिलती है जो आपको आरक्षण के अकॉर्डिंग जिस कैटेगरी में आते हैं तो उसके हिसाब से आपको छूट मिलती है। वहीं दोस्तों बाकी की डिटेल वही है जो यूकेपीएससी हर नोटिफिकेशन में किस तरह से फॉर्म भरना है। दोस्तों मैं आपको शुल्क बता देता हूँ किस में कितना लगने वाला है। तो दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं जनरल वालों के लिए 150 प्लस 26 रुपये यहाँ यानी 176.55 पैसे यहाँ लगने वाले हैं। तो आपको दोस्तों कैटेगरी के हिसाब से बात करें तो आपको ओबीसी के लिए भी 150 लगने वाले हैं और एसटी के लिए 60 रुपये और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 150 रुपये हैं। वहीं दोस्तों दिव्यांग के लिए यहाँ कुछ भी नहीं है। और दोस्तों मैं अब प्रोसेसिंग शुल्क टैक्स फीस की बात करता हूँ तो 26.55 पैसे यहाँ आपको सभी को अतिरिक्त देने पड़ेंगे। तो दोस्तों आप इंक्लूड कर लीजिएगा, जिस कैटेगरी में आते हैं तो उसके हिसाब से आपको इंक्लूड करने पड़ेगा। वैसे आप दोस्तों स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे कौन सी कैटेगरी के कितने यहाँ पैसे लगने वाले हैं दोस्तों, जो कि दोस्तों परीक्षा शुल्क हम कह सकते हैं। बाकी दोस्तों डिटेल वही है जो कि यूकेपीएससी द्वारा यहाँ हर फॉर्म में दी जाती है। तो दोस्तों थोड़ा सा और देखेंगे किस तरह से यहाँ यूकेपीएससी ने बनाया हुआ है, क्योंकि यह डाटा एंट्री ऑपरेटर का वो है। बाकी की दोस्तों आप देख लीजिएगा। बाकी के दोस्तों जो समूह क्या डाटा एंट्री ऑपरेटर है उसमें दोस्तों परीक्षा कैसे होने वाली है अब मैं आपको दोस्तों वो दिखा देता हूँ जो रक्षक का विज्ञापन है। तो मेन डिटेल यही थी। बाकी की डिटेल आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर पूरा पढ़ लीजिएगा और उसके बाद ही अप्लाई कीजिएगा।
दोस्तों जो दूसरा विज्ञापन है वो रक्षक है। रक्षक के 2 पद आए हुए हैं दोस्तों। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने जो वैकेंसी निकाली है रक्षक की, उसमें 2 पद हैं। और आप दोस्तों वही डिटेल है जो कि इसी तरह से भरना है जिस तरह से आपको मैंने डाटा एंट्री ऑपरेटर का दिखाया है, वही दिनांक दे रखी है, उसी तक का यहाँ फॉर्म है, लास्ट डेट भी वही है बिल्कुल। और दोस्तों अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा इसके इम्पोर्टेंट की, किस तरह से यहाँ आपको योग्यता मांगी गई है उसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कुल पद है 2, आप देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ जनरल वालों के ही हैं 2 पद, आप कोई भी यहाँ दोस्तों अप्लाई कर सकता है। वहीं दोस्तों योग्यता की बात करें, रक्षक के पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थियों को माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तराखंड से हाई स्कूल की परीक्षा या सरकार द्वारा किसी मान्य समक्ष योग्यता प्राप्त कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। देख लेते हैं न्यूनतम शारीरिक मापदंड जो कि पुरुषों अभ्यर्थी के लिए है। और दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, पर्वतीय को छोड़कर सामान्य और ओबीसी के लिए, अनुसूचित जाति के लिए दोस्तों 165 सेंटीमीटर होना चाहिए, यानी 5 फीट 5 इंच आपका होना चाहिए। वहीं सीना 78.8 सेंटीमीटर और सीना फुलाने के 83.8 सेंटीमीटर। पर्वतीय क्षेत्रों के लिए न्यूनतम सीमा ऊंचाई आप देख सकते हैं 160 सेंटीमीटर दे रखी है। वहीं अनुसूचित जाति के लिए अभ्यर्थियों की न्यूनतम ऊंचाई 157.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। वहीं दोस्तों बात कर लेते हैं महिलाओं अभ्यर्थी के लिए। यहाँ सामान्य वर्ग और अन्य वर्ग के लिए 152 सेंटीमीटर रखी गई है। अनुसूचित जाति के लिए 147 सेंटीमीटर है। पर्वतीय क्षेत्र के लिए 147 सेंटीमीटर है। और शारीरिक वजन यहाँ होने वाला है दोस्तों महिला अभ्यर्थियों के लिए 45 किलोग्राम आपका न्यूनतम होना चाहिए। बाकी की दोस्तों वही डिटेल है जो कि यहाँ उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हर वैकेंसी में देता है, किस तरह से अप्लाई करना है आपको। तो मैंने आपको शारीरिक माप भी बता दी। और कहते हैं परीक्षा शुल्क की, परीक्षा शुल्क भी सेम टू सेम है जिस तरह से दोस्तों यहाँ डाटा एंट्री ऑपरेटर का उस विज्ञापन में दिखाया गया है, सेम इसी तरह से यहाँ शुल्क लगने वाला है सभी वैकेंसी पर, आप देख लीजिएगा। वहीं दोस्तों इसका सिलेबस भी दिखाया गया है, जो रक्षक पद है किस तरह से यहाँ क्वेश्चन बनने वाले हैं उसी का पूरा सिलेबस है, आप देख लीजिएगा। 100 अंकों की आपकी परीक्षा होने वाली है, क्या क्या रहने वाला है दोस्तों। मेरे हिसाब से तो दोस्तों यहाँ सभी टॉपिक वाइज आपको दिखाया गया है। कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान, विज्ञान और दोस्तों भारत का इतिहास, भारतीय राज्य व्यवस्था, भारत का भूगोल, समसामयिक घटनाएँ, उत्तराखंड का इतिहास और उत्तराखंड की संस्कृति। तो दोस्तों सभी टॉपिक है, यानी मेरे हिसाब से तो दोस्तों जिस तरह से कांस्टेबल और अन्य जो परीक्षाएं होती हैं इसी तरह से इसका सिलेबस दिखाया गया है। फिर भी आप अपनी चॉइस के हिसाब से देख लीजिएगा। और आप दोस्तों गहनता से अगर पढ़ना चाहते हैं तो यूकेपीएससी की साइट से दोनों को विज्ञापन को डाउनलोड कर सकते हैं और अच्छे से पढ़ें। उसके बाद ही दोस्तों दोनों पदों पर भी दोस्तों वैकेंसी आई हुई है और दोनों पर आप अप्लाई कर सकते हैं यदि आपके पास इतनी योग्यता है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि मैं आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन दे सकूँ अपने चैनल के माध्यम से। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसी लेटेस्ट जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय दोस्तों।